नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषार सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज रविवार है, आई जस्ट होप सो कि आप सभी घर पे होंगे या कुछ लोग बाहर भी होंगे, तो चलते चलते मेरा वीडियो सुन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि आज संडे है। तो चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कहते हैं कि अगर आप सारे फैसले चाहते हैं अपने पक्ष में तो परमात्मा की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। जी हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता है, या मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होता है, मैं जैसा चाहता हूँ काश की वैसा होता, या मैं जैसा चाहती हूँ काश की वैसा। तो ऐसे लोगों की बहुत धारणा होती है। तो आज का ये जो कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है एक शर्मा जी की। शर्मा जी अपने दफ्तर से काम करके देर रात जब घर लौटते हैं, वापस घर पर आते तो वो काफ़ी थके थके बुझे थे। वो जब घर पर वापस आते तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो और घर पे उन्हें कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो अकेले रहते थे। उन्होंने सोचा कि रात का समय है, क्या पता तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, तो पास के मेडिकल शॉप से कुछ मेडिसिन ले लेता हूँ। शर्मा जी बाहर देखते तो हल्की बारिश भी हो रही थी और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो अगर आसपास देखते तो एक रिक्शे वाला वहाँ पर खड़ा रहता अपने रिक्शे पे। तो वो रिक्शा वाले के पास जाते हैं और जाकर बैठते और बोलते हैं, मुझे ज़रा मेडिकल शॉप जाना है, फार्मेसी जाना है, चलोगे? तो हाँ भैया, क्यों नहीं, चलिए। तो वो उस रिक्शे पे बैठ जाते और पूछते कितना पैसा? बोला जो भैया दे दो। फिर भी उन्होंने पूछा कि बारिश का मौसम, बोले भैया 50 रुपये मुझे दे दो। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। वो रिक्शे पे बैठ जाते और मेडिकल शॉप की ओर वो बढ़ने लगते हैं। तो तब तक उनको ऐसा लगता है कि चलिए शॉप भी दूर है। उनको देख कर लग रहा था रिक्शे वाला काफ़ी परेशान है, हैरान है, किसी बात से चिंतित है। तो उन्हें लगता है क्यों ना कुछ पूछ लिया जाए, सफ़र भी कट जाएगा और बातें भी हो जाएगी। तो उनसे पूछते हैं कि भैया एक बात पूछूं? रिक्शे वाला बोलता है जी हाँ पूछिए। आपको देख कैसा क्यों लग रहा है कि आपके मन में कोई बात चल रही है, आप बहुत चिंतित है, आपके मन में कोई दुविधा है, कुछ आप बात सोच रहे हैं? तो बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं बाबूजी। फिर भी वो बोलते कि नहीं, अगर वैसा कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो शर्मा जी के 2-3 बार बोलने के बाद रिक्शे वाले ने बोला कि जी हाँ बाबूजी, बात तो है, मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि काश कोई सवारी आ जाता है, लेकिन कोई सवारी मुझे अच्छी दिखी नहीं। तो मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहा था कि हे ऊपर वाले, आप ही कुछ उपाय करो, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो आप ही कुछ उपाय करो। और यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि मैं ऊपर वाले से बोल रहा था कि अब जो कर सकते आप ही के हाथ में, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं। ये बात करते करते मेडिकल शॉप तक वो शर्मा जी पहुंच जाते हैं। बोलते रुकना भैया यहीं पर। रिक्शे वाला रुका रहता है। वो मेडिकल शॉप पास जाते हैं और अपने लिए मेडिसिन लेते हैं और एक मेडिसिन उसके लिए भी लेते हैं, उस रिक्शे वाले के लिए। दोनों अलग अलग वो मेडिसिन ले लेते हैं। उसमें सारा चीज़ वो डिस्क्रिप्शन जो था वो लिखा हुआ रहता है, मेडिकल शॉप वाला लिख देता है। वो लेकर जब वापस आते हैं तो वो लेकर उसके बाद बोलते भैया जरा सा थोड़ा सा और चलो, बगल एक पास में होटल था, वहाँ से मैं खाना भी ले लेता हूँ। बोलो चलिए कोई बात नहीं। वो वहाँ पर जाते हैं खाना लेने के लिए। जब वो वहाँ पर अपने लिए खाना पैक करवा रहे थे, उनके दिमाग में एक बात आती, हो सकता है रिक्शे वाले ने भी खाना नहीं, क्योंकि वो बोल चुका था कि मेरे पास सुबह से कोई सवारी नहीं मिली, पैसे नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक खाना उसके लिए भी पैक करवा लेते हैं। और खाने में वो पैक कराते हैं, काबुली चना होता है ना, काबुली चना और फुल की रोटी पैक कराते हैं, क्योंकि तबीयत भी खराब थी। और जब वो रिक्शे वाले के पास आते हैं और जब रिक्शे वाला वापस उन्हें घर पर आकर छोड़ता है तो वो उतरता है। उसके बाद उसको वो 100 रुपये देते हैं। बोलते नहीं बाबूजी मेरे तो 50 रुपये। बोला अच्छा रख लो ना। वो 100 रुपये देने के बाद वो रिक्शे वाले को मेडिसिन भी देते हैं, बाकायदा बताते हैं मेडिसिन तुम्हें ऐसे ऐसे करके खाना, वो डिस्क्रिप्शन उनको बता देते हैं। और साथ में वो खाने वाला पैकेट भी जो है उस रिक्शे वाले को वो शर्मा जी देते हैं। जैसे उन्होंने मेडिसिन और पैकेट दी, वो रिक्शे वाला फूट कर रोने लगा। शर्मा जी ने पूछा भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, ज़्यादा परेशानी है क्या? बोला नहीं बात वो नहीं है। बोले बात क्या है? बात यह है कि मैं यहीं पर बैठा बैठा यही परमात्मा को बोल रहा था कि हे प्रभु, जो कर सकते आप ही कीजिए। जैसे कि मैंने आते वक्त बताया था, और सही में मैं खाना नहीं खाया था और मुझे वाकई में आज लग रहा था कि तबीयत खराब है, कुछ मुझे अगर रोटी मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ऊपर वाले ने सच में मेरी बात सुन ली और मेडिसिन और दवा देके ऊपर वाले ने आपको उस रूप में भेजा। उस रिक्शे वाले को देकर वो शर्मा जी वापस अपने घर आ जाते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सही बात है, जब हम अंदर मन से, अंदर दिल से ऊपर वाले को याद करते हैं तो होता क्या है ना कि ऊपर वाले कहीं ना कहीं अपने बंदे को, अपने उनके जो भक्त है
उनकी सेवा या फिर उनकी सहायता के लिए किसी ना किसी को जरूर भेज देते हैं, लेकिन हम लोग कभी उस इंसान को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि मैंने तो ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है भगवान श्री कृष्ण या शंकर भगवान या फिर बजरंगबली डायरेक्ट आ जाए आपके पास। तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाले हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते। इसलिए कहते हैं कि मन में आस्था रखना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती कि हमें पहचानना है कि ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए किन्हें भेजा है। तो फिर से मैं बोलता हूं कि अगर आप जीवन के सारे फैसले चाहते हैं अपने पक्ष में, तो अपने परमात्मा की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।